मालिक के द्वारा प्रदत्त भोगों तक सीमित रह के ही वो अपने भजन की पूर्ति मान लेते हैं। पूर्ति वहां होती जहां मालिक अपना स्वरूप दे दे। देखते देखते क्या से क्या हो गया, अगर खुद ही गुम हुई तो खुदा हो गया, स्थिति मिल जाए। इसलिए दोनों रुकावट, ये मात्र तीर्थ है, वो वास्तविक धाम है, इतना अंतर है। तो का अगली बात में कहते हैं, इसलिए दिल में मेरे काबा कर दे। ये स्थिति जब कभी किसी को मिली तो हृदय देश से मिली। किसी महापुरुष को कुछ भी अनुभूति हुई तो हृदय में उतरी है, चाहे आई तो उतरी हो, चाहे स्वरूप उतरा हो उन प्रभु का। और जहां स्वरूप उतर गया तो दिल ही काबा। आगे कहता है, हमने आपके हवाले कर दिया अपने आप को, आगे जैसी आपकी रुचि। मझधार में कश्ती छोड़ दिया, अब तेरे हवाले करता हूं। कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो। हमने बीच धार में अपनी कश्ती, अपनी जीवन नैया को छोड़ दिया। संसार एक समुद्र है, संसार एक सरिता है, हमने छोड़ दिया। हमारी बाहों में वो पावर नहीं कि हम खे के पार कर दें। इसलिए अब तेरे हवाले करता हूं, मैं तेरे प्रति समर्पित करता हूं अपनी कश्ती को। मन कर्म वचन से तुम्हारे प्रति मैं समर्पित करता हूं, तुम्हारे चरणों में। कश्ती को डुबो दे दरिया में, या कश्ती लबे दरिया कर दो। अब तुम इस कश्ती को भले दरिया में डुबा दे, या इस कश्ती को उस किनारे जहां पहुंचना वहां लगा दे। अब तो हमने तो समर्पण कर दिया। ऐसे समर्पित भक्त कभी धोखा नहीं खाता। इसलिए फिर आगे प्रार्थना करता है कि भगवान से हमने कुछ ज्यादा तो नहीं कह दिया। बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, जो तुमने बख्शिश दी है हमें उसमें कोई सिकवा शिकायत नहीं है। जो देव दुर्लभ मानव तन दिया, बुद्धि दिया, विवेक दिया, श्रद्धा दी, भाव दिया, संयम करने की क्षमता दी, बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं। अरे धन दिया, फैक्ट्री दिया, वो नहीं कह रही महापुरुष। मनुज देह सुर साधु सराहत शो स्नेह सिय पी के। मनुष्य देह की बहुत बड़ी सराहना संतों ने, देवताओं ने की है, बस वो एक गुण की वजह से, शो स्नेह सिय पी के। इस दुर्लभ मानव तन में भगवान से स्नेह और करने की, उन्हें प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए इतनी बड़ी सराहना है। नींद, भय, भूख, प्यास तो सब ही के, वो तो पशु पक्षी सब में एक जैसी पाई जाती। ये विशिष्ट गुण है, इसलिए सराहना है। तो भक्त कहता है, ऐसा दुर्लभ तन और ऐसी सुंदर श्रद्धा, व्यवस्था, अनुराग तुमने भर के हमको जन्माया, सब कुछ है तुमने प्रदान किया। तो बख्शिश की तेरे कोई सिकवा नहीं, बस इतनी गुजारिश है बेशक, थोड़ी सी प्रार्थना और है। तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दो। तू दिल से दर्द छीन ले, तुम्हारे विरह की जो दिल में हुक उठती है, वेदना उठती है, वो छीन ले। मीरा में जब दर्द उठा तो दर्द की मारी बन बन डोलू, वैद मिला नहीं कोय। मीरा की जब पीर मिटेगी, वैद समरिया होय। मेरा दर्द न जाना कोय। मेरे दर्द को किसी ने जाना ही नहीं।
दर्द की मारी बन बन भटक रही हूं, वैद मिला नहीं कोई। भला भारत में वैद्यों की कहां कमी, हर गांव में 10 वैद्य हैं। बनारस वैद्यों से भरा है, चारों तरफ बाढ़ आ गई है, और झोला छाप तो आप लोगों में से सबे हैं। थोड़ी थोड़ी दवाई तो सबको मालूम है। यहां वैद्यों की क्या कमी। मीरा ने कहा वो दर्द है विरह का, वो किसी के दवा से उतरने वाला नहीं। मीरा की तब पीर मिटेगी जब वैद्य सांवरिया हुए। भगवान आके दर्शन दे दे, पीड़ा खत्म। ये भगत कहता है तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, जो तेरी प्राप्ति के लिए जो तड़फन पैदा हो गई है, दर्द छीन ले, अर्थात दर्शन दे दे। बगैर दर्शन दिए तो दर्द मिटने वाला नहीं। ईश्वर पथ में एक बार जागृति हो गई तो माया में कोई ऐसा वज्रपात नहीं कि उसको कुचल दे। माया अवरोध उत्पन्न करती है, देर कर सकती, मिटा नहीं सकती। ईश्वर पथ में आरंभ का नाश नहीं। तो ये दर्द तो तभी छीना जाएगा जब तुम मिल जाओ। दर्द खत्म, अलगाव खत्म, दर्शन स्पर्श और स्थिति सदा के लिए मिल गई, यहीं आके ही दर्द दूर होता है। तो भगत कहता तू हमारा दर्द छीन ले, अर्थात दर्शन दे दे। तू छीन ले दिल से दर्द मेरा, या दर्द भरी दुनिया कर दो। और एक प्रार्थना और है, इस सारी दुनिया को दर्द भरी कर दे, अर्थात अपना विरही बना दे, सब में भक्ति का संस्कार प्रदान कर दे। माना कि दर्द में दुख है, लेकिन दर्द है बड़ा मजेदार। ये दर्द बहुत मजेदार है। विरह में रात और दिन एक हो जाता है। अन्य चिंता है तो केवल अपने संयम की, चिंतन में कितना मन रुका कितना नहीं, इसकी बाहर की तो कोई चिंता ही नहीं है। तो दर्द भरी दुनिया कर दे, अपने प्राप्ति उपलब्धि की विरह की वेदना सब घट में पैदा कर दे। एक भी नास्तिक न रहे, कम्युनिज्म न रहे, सब तुम्हारे विरही बन जाए, संसार को आस्तिक बना दे। तो तू दर्द भरी दुनिया कर दे। अंत में कहता है क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं, या हाल बयां है मुझसे तेरा। मैं क्या बार बार कहता हूं भगवान, काबे की तरफ से कभी कभी आपके स्वरूप से चित्त उचट जाता है, हमारा रुख बदल के कहीं चला जाता है, तो तू रुख की तरफ काबा कर दे और बेचैन सिजदा के लिए अरमान हमारा पूरा कर दे। मझधार में हमने किश्ती को छोड़ दिया, डूबा दे चाहे पार कर दे। क्या बार बार मैं गिड़गिड़ा रहा हूं, क्या हाल बयां मैं तुझसे करूं। क्या मैं अपना हाल बयान करता हूं आपसे? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है, या हाल बयां है मुझसे तेरा। हमें ऐसा मालूम होता है कि हमसे तुम्हारा हाल बयान होता आया आज तक। मानस में गोस्वामी जी का निर्णय है, गरुड़ को संदेह हो गया तो पहुंचा नारद के पास। न दिन चैन न रात चैन, बोले नारद जी हमारा निवारण करो। नारद 4 कदम पीछे हट गए, बोले भैया उधर ही रहो, ये छूत की बीमारी मैंने धर ले। एक जन्म बंदर का मुंह बना के मैं मारा मारा भटक रहा था, मैं भोगे हूं, वही माया आपका पीछा कर रही है, इसका उपचार मेरे पास नहीं, जाओ विधाता के पास। विधाता थोड़े शांत हो गए, चिंतित हो गए। हरि माया करे अमित प्रभावा, अमित बार जही मोहि नचावा। अग जग में जग ममे उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। चराचर जगत मेरा जन्माया हुआ है। हरि की माया का अनंत प्रभाव है, अनंत बार जिसने मुझे नचाया है, तो ये सारा जगत मेरा